नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है कांग्रेस ने, जहां एक और कांग्रेस के नेतृत्व में गांव स्तर तक पार्टी को मजबूत करने के लिए लोगों को पार्टी में जोड़ने का कार्य कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता गांव स्तर तक जाकर लोगों को पार्टी की नीतियों को बताने में और उनसे जुड़ने की कवायद में जुट गए हैं। इसी के चलते कांग्रेस पार्टी ने किसानों से जुड़ाव की कवायद शुरू करते हुए किसान कांग्रेस के माध्यम से किसानों तक पहुंचने का कार्य शुरू कर दिया है। इसी के चलते किसान कांग्रेस के मध्य जोन के प्रदेश अध्यक्ष आनंद प्रकाश वर्मा एक दिवसीय दौरे पर जनपद कानपुर देहात पहुंचे, जहां उन्होंने किसान कांग्रेस के जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के माध्यम से किसान कांग्रेस के मध्य जोन के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर गांव-गांव जाकर किसानों से वार्ता की जाएगी, जहां उनकी समस्याओं को जानकर उनके निस्तारण का प्रयास भी किया जाएगा। साथ ही पार्टी की नीतियों से अवगत कराते हुए यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया जाएगा। जनपद कानपुर देहात में मोहित यादव को किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित यादव ने भी जिले में पार्टी को मजबूत करने के लिए तेजी से कार्य करने की बात कही। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ब्रजलाल खाबरी ने कांग्रेस के जिला जनसंपर्क कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया और लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस की नीतियों और रीतियों के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मध्य जोन किसान कांग्रेस आनंद प्रकाश वर्मा, जिला अध्यक्ष किसान कांग्रेस कानपुर देहात मोहित यादव द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए। आज क्या कार्यक्रम है, किन मुद्दों को लेकर के आप किसानों की? आज हमारे बीच मौजूद हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसान कांग्रेस से माननीय प्रदेश अध्यक्ष आनंद प्रकाश वर्मा जी। आज इनका जनपद कानपुर देहात में जो आगमन हुआ है, वो कानपुर देहात के जो भी किसान भाई हैं, आज हमारे कार्यालय का उद्घाटन भी है। मैं आपके जनपद कानपुर देहात से पूर्व जिलाध्यक्ष रहा हूं अखिल भारतीय कांग्रेस जन आंदोलन फ्रंट से, और वर्तमान में आज जो अध्यक्ष जी यहाँ आए हैं, इनके आने का उद्देश्य मेन ये है कि यहाँ कानपुर देहात के किसानों को पार्टी की विचारधारा से रूबरू कराना और अपने पार्टी के नेता माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो हम लोग किसानों के लिए पहल कर रहे हैं, उससे उनको पूर्णतया भली भांत उनको उनके लिए लाभकारी योजनाएं क्या हम लोग लेकर के आ रहे हैं, और उनकी जो लड़ाई है, जो वर्तमान सरकार चाहे प्रदेश सरकार हो और चाहे केंद्र की सरकार हो, उससे जो भी लड़ाई हमारे पार्टी के नेतागण लड़ रहे हैं, उसके लिए उनको पूरी तरीके से आश्वस्त करने आए हैं। यदि किसान भाइयों का हम लोगों के साथ मिल गया और साथ में खड़े हुए, तो हम लोग इस चीज़ से बिल्कुल दूर नहीं होंगे कि उनकी समस्याओं को जड़ से खत्म करने में हम लोग सक्षम हों। ग्रामीण अंचल है, काफी दूर इलाका है, बड़ी चुनौती होगी 2027 को लेकर, क्या मानते हैं? हम लोग तो पूरी तैयारी में हैं। ग्रामीण अंसर है, यही तो बढ़िया है। अब ये जो वर्तमान सरकार है, शायद वो किसानों का दर्द नहीं समझती है, और हम लोग किसानों का दर्द समझते हैं। चाहे आप पुराने समय को ले लीजिए, चाहे वर्तमान स्थिति को ले लीजिए, हमारे पार्टी के नेता तो हमेशा गरीबों की आवाज़ बने। आज वो किसानों की भी आवाज़ बने हैं, वो बेरोजगारों की भी आवाज़ बने हुए हैं। किसानों के लिए उन्होंने हमेशा भरसक प्रयास किया। उनके एमएसपी को लेकर के अभी काफ़ी लंबा मुद्दा उन्होंने संसद में उठाया। संसद से लेकर के सड़क तक पहल हुई, और अंततः कई बार सरकार को बैकफुट पे आना भी पड़ा। तो ये कहना तो बिल्कुल मतलब जो है लाजमी है कि हमारे नेता तो हमेशा भरसक प्रयास करते हैं, और हम सब लोग तो उनके कर्मठ सिपाही हैं। हमेशा हम लोगों का प्रयास रहता है कि अपने नेता के पक्ष में रह करके और जनता के हित में जो हो सकता है, हम लोग अपने हर संभव प्रयास करके काम करने का प्रयास करते हैं। आज क्या कार्यक्रम है आपको? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा, हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी के द्वारा, प्रियंका गांधी जी के द्वारा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के द्वारा
माननीय हमारे प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी की प्रबल संस्तुति से मुझे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसान कांग्रेस मध्य जोन का प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया है। मुझे आदेशित किया गया है कि हम किसानों के बीच में जाएं, किसानों की जो समस्याएं हैं, ये उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने किसानों की आय को 2 गुना करने का वादा किया था, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि किसानों की आय 2 गुनी होना तो दूर, जो किसानों की आय 2014 के पहले हो रही थी वो भी अब किसानों को नहीं मिल पा रही है। किसान आज आवारा जानवरों से परेशान है, किसान को बिजली नहीं मिल पा रही है, बम्बे और नहरों में सिट्ठा और पतावर ने उन्हें ढक दिया है, टेल तक पानी नहीं आ पा रहा है, उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। आज हम जिस गांव में जा रहे हैं, किसान अपनी धान की फसल की जो बेड़ है वो नहीं तैयार कर पा रहा है और किसान इतना परेशान है, किसान को खाद नहीं मिल पा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को खाद नहीं मुहैया करा पा रहे हैं, किसान काला बाजारी से परेशान है, खुले बाजार से किसान 2 गुने 4 गुने दामों में खाद लेने को मजबूर हो रहा है किसान। तो ये सारी समस्याएं हैं। आज जब हम राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं, चौधरी चरण सिंह के बाद, महेंद्र सिंह की टिकैत के बाद आज किसानों की अगर कोई भी आवाज बन रहा है इंटरनेशनल स्तर पर तो हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी हैं। चाहे वो किसानों की समस्याएं हों, चाहे नौजवानों की समस्याएं हों, चाहे महिलाओं की समस्याएं हों, लोगों को रोजगार मिलने की समस्याएं हों, आज राष्ट्रीय स्तर पर राहुल जी उसको उठा रहे हैं। हम भी आदरणीय राहुल गांधी के सिपाही की हैसियत से हमें 24 जिले मध्य जोन में मिले हैं। मुझे आदेशित किया गया है कि हम 24 जिलों में जाएं, किसानों की समस्याओं को लेकर के कलेक्टर के यहाँ, सीडीओ के यहाँ और सोसाइटीज़ पे धरना दें, प्रदर्शन करें, किसानों की समस्याओं को उजागर करें। तो वो काम हम आज कानपुर देहात की धरती पर शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग माती मुख्यालय से उस काम को शुरू कर रहे हैं। देखा गया है कि अभी मौजूदा समय में अगर बात किया राजनीतिक दलों की, तो बहुत से राजनीतिक दल किसानों के मुद्दों में जो है किसानों से जुड़ी समस्याएं नहीं उठा पा रही, जिसमें कांग्रेस की शामिल। यूपी में अगर बात की जाए तो क्या मानते हैं कि ये जो पहल आपकी है किस तरीके से किसान तक जाएंगे, किसानों को अपने साथ जोड़ेंगे? ऐसा नहीं है। कांग्रेस हमेशा किसानों की हितैषी रही है, चाहे वो हरित क्रांति से लेकर के किसानों को डीजल और पेट्रोल में सब्सिडी देने की बात रही हो, खाद में सब्सिडी देने की बात रही हो, हमेशा कांग्रेस सरकार ने किसानों को सब्सिडी दी। 2014 के बाद जो ये सरकारें आई, इन्होंने तो सब्सिडी खत्म की और डीजल और पेट्रोल और खाद के दाम 4-5 गुने हो गए। राहुल गांधी जिस समय मायावती सरकार ने यहाँ पर जो है जमीनों के अधिग्रहण की बात की और मनमानी मुआवजे की बात की, तो राहुल गांधी ने भट्टा परसौल में जाकर के जो है प्रदर्शन किया और सरकार को, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को बाध्य कर दिया कि उन्हें 4 गुना मुआवजा, किसी भी किसान की आप जमीन जबरदस्ती नहीं ले पाएंगे, उनकी मर्जी से लेंगे और जो सर्किल रेट होगा उसका 4 गुना मुआवजा देंगे। अभी जो है केंद्र सरकार 3 काले कानून लाई थी। राहुल गांधी ने संसद से लेकर सड़क तक किसानों के लिए संघर्ष किया और इस मोदी सरकार को वो 3 काले कानून वापस लेने पड़े। तो सारी किसानों की लड़ाई तो कांग्रेस लड़ रही है, राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। आज राष्ट्रीय स्तर पर किसान भी समझ रहा है कि अगर हमारा भविष्य कहीं सुरक्षित है तो कांग्रेस में सुरक्षित है। ये माना जाए कि 2027 को लेकर कांग्रेस तैयार है। हम लोग 2027 में निश्चित रूप से इन जातिवादी और सांप्रदायिक तत्वों को पराजित करेंगे और राहुल गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार।